हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। डॉक्टर अनु फ्रॉम पंजाब। आज हम एक छोटा सा केस डिस्कस करते हैं। ये केस एक 64 इयर्स ओल्ड लेडी का है जो अपनी डॉटर इन लॉ के साथ मेरे पास मेडिसिन के लिए आए थे। उनकी जो मेन कंप्लेंट थी वो ये थी कि मेरे यहाँ, जिसे एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, कि मेरे कालजे में बहुत घबराहट होती है। उन्होंने आकर मेरे को ऐसा बोला। दूसरे डॉक्टर्स बोलते हैं कि माताजी इस एज में कभी कभी अच्छे से हजम नहीं होता और सोजिश आ जाती है, तो उन्होंने मुझे खाली पेट लेने के लिए कैप्सूल भी दिया था। मैंने वो कैप्सूल भी लिया, लेकिन मुझे उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। गुटखा साहब पढ़ती हूँ, अमृत छका हुआ है, दिमाग बहुत ज्यादा थकावट मानता है और बीच में ही छोड़ना पड़ता है। कहने का मतलब वो एक सिख अमृतधारी हैं, जहां पर 5 वाणियों का पाठ दिन में उन्हें करना होता है। लेकिन उन्होंने मेरे को बताया कि जब वो गुटखा साहब पढ़ती हैं तो उनको इतनी ज्यादा दिमाग थकावट मानता है कि उन्हें बीच में ही वो छोड़ना पड़ता है। ज्यादा देर फोन पे बात नहीं कर सकती। पोता मतलब उनका ग्रैंडसन बाहर देश में है, तो फिर घबराहट और बढ़ने लगती है, कालजे में से घबराहट और ज्यादा उठने लगती है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने फिर इसके लिए वो एसिडिटी के कैप्सूल के बिना और क्या क्या खाया। उन्होंने कहा हम तो पुराने लोग हैं, अजवाइन वगैरह ऐसी चीजों का काढ़ा बनाकर मैं लगातार पीती रहती हूँ, ऐसी चीजों का ही इस्तेमाल करती हूँ। उन्होंने मेरे को कहा कि अमृत छका हुआ है, 5 वाणी का पाठ नहीं होता, पता नहीं वाहेगुरु मुझे क्या दंड देंगे। तो उनकी डॉटर इन लॉ ने मेरे को बताया कि मेरा जो बेटा है ये उनकी ही बात कर रहे हैं, इनका उसके साथ काफी प्यार था, लगाव था, लेकिन वहां जाने पर उसने कोर्स चेंज किया। ही इज इन कैनेडा, तो वो बाहर है, उसने वहां जाकर कोर्स चेंज किया। वो जिस एरिया में गया वहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी और उसे वहां महीना काम नहीं मिला और बहुत ज्यादा वो वहां उदास रहा। तो उसके बाद माताजी को घबराहट चालू हो गई। तो जब मैंने पेशेंट को कुछ और पूछना चाहा तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और बोला कि पता नहीं मेरा आगे क्या होगा। दिस इज द केस, प्लीज एनालाइज द केस, देन वी विल डिस्कस द रूब्रिक। जो मैंने फर्स्ट मेडिसिन उनको दी थी उससे उनको कोई आराम नहीं मिला। देन मैंने सेकेंड वीक सेम मेडिसिन ही रिपीट की अप पोटेंसी में, लेकिन पेशेंट को फिर भी कोई आराम नहीं मिला। तो फिर इतनी ही इंफॉर्मेशन के साथ मैंने उनको दोबारा से रीएनालाइज किया और फिर जो मैंने मेडिसिन दी उसके साथ उनको बहुत ज्यादा फर्क था। तो सबसे पहले डायरेक्ट रूब्रिक मैंने उठाया, दैट वाज स्टमक एंजाइटी, क्योंकि पेशेंट मुझे बार बार यही बात बोल रहा था कि कालजे से घबराहट होती है, मुझे एपिगैस्ट्रिक रीजन यहाँ से घबराहट होती है। देन सेकंड रूब्रिक जो मैंने लिया, उन्होंने मेरे को बोला कि किसी से लंबी बात करती हूँ फोन पे या गुटखा साहब मतलब पाठ करती हूँ तो घबराहट तो मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। तो मैंने लिया मेंटल एक्सर्शन एग्रावेट फटीग्स। तो दिमाग का जो भी वो काम करती हैं, पढ़ती हैं या कान से फोन लगाकर सुनती हैं, तो उनसे उन्हें बहुत ज्यादा थकावट होती है और उनकी जो ये घबराहट है और ज्यादा एग्रावेट होती है। देन द थर्ड रूब्रिक वाज कि बेटी मैं तो जो हम करते आए हैं, अजवाइन वगैरह उबाल के काढ़ा पीती रहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें बताया था कि ये एसिडिटी या सूजन के कारण है। प्रिजुडाइज्ड ट्रेडिशनल प्रिजुडाइसिस जो एजिस से चला आ रहा है, जो उनके घर में पहले भी होता था, वैसा ही वो अब इस्तेमाल करती हैं। उनके डॉटर इन लॉ ने बताया कि मेरे बेटे को वहां जाकर काम नहीं मिला, वो वहां उदास रहा, उसके बाद ही माताजी को ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज। तो उन्होंने बोला कि मैंने अमृत छका हुआ है, तो उसमें 5 वाणियों का पाठ है जो वो करना जरूरी है, लेकिन मैं आधा ही गुटखा साहब पढ़ के छोड़ देती हूँ, भगवान मुझे दंड देंगे। एंजाइटी साल्वेशन अबाउट। एंड द लास्ट रूब्रिक विच आई कंसिडर्ड वाज, आगे
फ्यूचर में मेरा क्या होगा, ये कहते कहते माताजी रोने लग गई। वीपिंग फ्यूचर अबाउट। तो पहली मेडिसिन मैंने उन्हें आर्सेनिक दी थी, लेकिन फिर ये सब रीएनालाइज करने के बाद मैंने उन्हें लाइकोपोडियम 30 की 3 डोजेस दी और उसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा फर्क था। थैंक यू एवरीवन।